हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर नंबर 14 से संबंधित उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जिसे 2011 से लेकर के 2025 तक में पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी एक सलाह है कि पहले जाकर के प्ले लिस्ट में चैप्टर नंबर 14 पढ़ लीजिए, उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, यानी ऋषि गौतम। कपिल किनका है? तो सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हो गए, वैशेषिक दर्शन के कनाद हो गए, योग दर्शन के पतंजलि हो गए, और वेदांत दर्शन के बदरायण हो गए, और एक बच गए मीमांसा दर्शन के जैमिनी हो गए। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेद रूपी शास्त्र जो होता है वह नित्य होता है, और ब्रह्म ऋषि और अन्य विद्वानों के द्वारा जो लिखा गया शास्त्र है वह अनित्य होता है, या कृत्रिम होता है, या फिर कृत्रिम होता है। तो यहाँ पे क्या करा है? वेद रूपी शास्त्र, तो क्या हो जाएगा? नित्य हो जाएगा। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? अभी ऊपर देखे हैं कौन से? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन। ऋषि आदि परिणीत को क्या कहते हैं? यानी ऋषि के द्वारा रचा गया शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो अभी बताएं, कृतकम। या ऋषि हो या अन्य विद्वानों के द्वारा रचा गया शास्त्र को क्या कहते हैं? कृतकम या कृत्रिम या फिर अनित्य। निरुक्त क्या है? निरुक्त का कार्य क्या है? तो निरुक्त का कार्य क्या है? वेद के अर्थों को समझाना, यानी वेद अर्थ का बोध कराना। और निरुक्त के जो रचनाकार हैं कौन है? तो यास्क हैं। बारहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बृहत संहिता। बृहत संहिता। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? तो मानवों के लिए। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य और अकर्तव्य का। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार हो जाएंगे जैमिनी। आइए, पराशर किससे संबंधित है? तो कृषि विज्ञान से, और व्याकरण से पाणिनि, और सुश्रुत संहिता से सुश्रुत, और चरक संहिता से चरक। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता है जो आयुर्वेद विज्ञान से संबंधित, यानी आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? अभी बताएं, यास्क द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? निरुक्तम। निरुक्तम। कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो कल्प। कल्प में कर्मकांड का वर्णन मिलता है। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्र का। किसका है? शास्त्र का। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो पिंगल है छंद के। किसका है? छंद के। शास्त्रकारः पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? जैसे शिक्षक वर्ग कक्ष में प्रवेश करते हैं तो छात्रगण खड़े होकर के अभिवादन करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, छात्रगण। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो आयुर्वेद शास्त्र का। आयुर्वेद शास्त्र का। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता के रचनाकार हो जाएंगे वराहमिहिर। वराहमिहिर। शास्त्रकारः पाठ किस शैली में है? तो शास्त्रकारः पाठ है जो प्रश्न और उत्तर शैली में लिखा गया है। तो प्रश्न उत्तर शैली हो जाएगा। प्रश्न उत्तर शैली हो जाएगा, मनोरंजन के लिए लिखा गया है ना। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे बादरायण। बादरायण। और वैशेषिक का हो जाएंगे कनाद, मीमांसा के जैमिनी, और सांख्य दर्शन के कपिल, और न्याय दर्शन के गौतम।
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कपिल, कपिल मुनि। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो शिक्षा शास्त्र से होता है। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किससे होता है? शिक्षा शास्त्र से होता है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार हैं पाणिनि। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य हो जाएंगे पराशर, पराशर। छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? तो पिंगल, कौन हो जाएंगे? पिंगल। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, योग दर्शन के पतंजलि। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? वही होंगे पतंजलि, कौन हो जाएंगे? पतंजलि। कृषि विज्ञान के रचनाकार रचयिता कौन है? तो हो जाएंगे पराशर, पराशर। और यहाँ पे लगध जो है ये हो जाएंगे ज्योतिष का, इसका ज्योतिष का। ये था चैप्टर नंबर 14 से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।